हे एवरीवन, आई एम ओंकार अटवाल। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज मैं आया हुआ हूँ इस्कॉन यमुनानगर, क्योंकि मैं कल जाऊंगा ऋषिकेश। लेकिन उससे पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ श्री श्री राधा कुंज विहारी जी के। बोलो श्री श्री राधा कुंज विहारी की जय। अभी मैं जा रहा हूँ बेस में स्टे करने। यहाँ पे मैं नाइट स्टे करके फिर जाऊंगा कहाँ, ऋषिकेश, सुबह सुबह 5:30 बजे। हाँ, मैं वही बेस में जा रहा हूँ जिससे मुझे धक्के मार के बाहर निकाला था। तो क्या करें यार, बेशरम है हम तो। आप ना पिछले व्लॉग में देखना, पिछले व्लॉग में सारी स्टोरी है कैसे निकाला था। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। ये एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 6 और हम चल पड़े हैं ऋषिकेश के लिए। जाते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। Reached in hotel room. So after some time I'll go for breakfast. जो अभी सुबह के बज रहे हैं 9। मौसम इज़ वेरी फाइन, बहुत ज़बरदस्त, और धूप भी नहीं निकली आज, क्लाउडी सा मौसम है। सो आज मज़ा आएगा घूमने में बहुत ज़्यादा। वैसे जो व्लॉग है ना, असली व्लॉग अब यहाँ से शुरू हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। We are at Sports Center Rishikesh and now I'm having prasad. So this is poha and chutney and it's looking very delicious. रेस्ट करने के बाद हम पहुँचे नीर झरने पर। झरना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बारिश की वजह से मिट्टी वाला पानी आ रहा था तो हमने नहाने का प्लान कैंसिल कर दिया। हे एवरीवन, यहाँ पे अभी क्लास होने वाली है। जो हम इतनी दूर ऋषिकेश आए हैं इसलिए नहीं आए हैं कि सिर्फ मौज मस्ती करें। यहाँ पर हम अपना वैदिक कल्चर भी सीखेंगे जो कि लोग भूलते जा रहे हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने कल्चर को वापस रिवाइव करना। ये सभी स्टूडेंट्स आए हैं वैदिक क्लब की ट्रिप में। से हाई है खत्म और क्लास में बहुत ज़्यादा मजा है। हमें अपने वैदिक कल्चर के बारे में सीखने को मिला, क्योंकि हमारा कल्चर विलुप्त होता जा रहा है। और पीछे ये पंकज जी, जस्सी पाजी सो रहे हैं। नहीं सो रहे हैं। अच्छा, नहीं सो रहे तो फिर रेस्ट। काफी समय बाद हम सभी दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए हैं और डिफरेंट हमारे रूम्स बुक थे और कॉलेज की ट्रिप थी। तो लेकिन हमने सोचा कि हम एक साथ इसी रूम में आ जाते हैं। सो हमने नीचे सोफा कम बेड भी बिछाया नीचे, वो ग्रीन कलर का, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तंग अकेला भी लेट जाते हैं 5 बंदे, लेकिन अलग अलग में वो मज़ा नहीं आता। मैं ऊपर था रूम से, मैं फटाफट नीचे आया। मैं कहा नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा बिना दोस्तों के, नीचे ही आते हैं। सो मज़ा नहीं आ रहा था अलग अलग लेटते हुए। रेस्ट करने के बाद हमने कुछ इस तरह से डांस किया श्री राम जानकी जी सॉन्ग पर। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे सीने में, डांस करने के बाद हम निकल गए बाहर की ओर। 600 रुपये में 2 वोट में आ जाएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे? We are in the Ganga river right now in the boat. So राफ्टिंग भी हम करना चाहते थे लेकिन राफ्टिंग अभी बंद है, so that's why। बट कोई बात नहीं, जो है हम उसी से काम चला रहे हैं। दिस इज आवर बोट। हाँ जी प्रभु, हरि बोल। बोट से उतरकर आ गए हैं शत्रुघ्न झूले पर। ये झूला कहते झूला है, पर ये है एक ब्रिज। उधर है राम झूला, लेकिन आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। तो सारे एक बार बोलो, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो शत्रुघ्न झूले को पार करने के बाद हम आ गए हैं मार्केट में। ये है यहाँ की मार्केट, आप जैसा कि देख ही सकते हैं। और बस मार्केट, यही दुकानें शुकानें, बाकी कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा मुझे खरीदने लायक। देखते हैं कौन ज्यादा खाएगा तीखा, कंपटीशन है। आप नहीं। हे
एवरीवन, अभी हम आए हैं गंगा के किनारे नहाने के लिए और मैं अभी नहा चुका हूँ, साथ में और लोग भी नहा रहे हैं हमारे साथ वाले। सो एक बार जोर से कहिए हरि बोल। अभी आ गए हैं हम नदी के किनारे और यहाँ पर चल रहा है कीर्तन और सभी डिवोटीज नाच रहे हैं यहाँ पे कीर्तन पे। और मतलब मैं इस ऐसी फीलिंग को ना शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा, मतलब इतना जबरदस्त है ना, बहुत ही ज्यादा। सभी लोग कीर्तन में इतने ज्यादा मग्न हो गए कि आसपास क्या चल रहा है सब कुछ भूल गए। माहौल बिल्कुल पॉजिटिव वाइब से भर गया। साथ में गंगा जी का नेवी ब्लू बहता हुआ पानी, पीछे ग्रीन कलर के पहाड़ और दूर से आती कलरफुल लाइट्स की रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रही थी। और साथ में ठंडी ठंडी हवा के झोंकों ने माहौल को और ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया। हरिनाम संकीर्तन की ऋषिकेश धाम की जय श्री राम। हे एवरीवन, सो अभी मैंने अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा बेस्ट मोमेंट्स एंजॉय किए और ऐसे मोमेंट्स मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता और एक कैमरा में भी नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। जैसे कि हम नॉर्मली नाइट आउट्स पे जाते हैं, क्लब्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन जो है ना वहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना ज़्यादा मज़ा यहाँ वाले नाइट आउट पे है ना। नदी के किनारे गंगा जी में नहा के और आराम से बैठ के कीर्तन किया, फिर हमने डांस किया और यहाँ पे अभी अभी हमने शिवलिंग भी बनाया और यहाँ पे मत्था टेका भोलेनाथ का, क्योंकि वो परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, तो उन्हें हमने प्रणाम किया। सो मतलब इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना यहाँ पे इस टाइम पे। ये वाला नाइट आउट सबसे ज्यादा बेस्ट था मेरी लाइफ का। और बस तो अभी हम जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने। आज का डिनर प्रसाद इसमें है फ्राइड राइस और ये है चाउमीन नूडल्स जिस कह सकते हैं, ये है सॉस और ये है सूप। सो अभी हम कीर्तन करके जस्ट अभी आए हैं और यहाँ हमारे लिए प्रसाद रेडी था। सो आप देख ही सकते हैं देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। सो आई एम गोना ईट इट। ओके बाय टाटा। सो खाना खाकर हम पहुंच गए हैं अपने रूम में और हमारा रूममेट ऐसा है कि एसी बिल्कुल चलता छोड़ गया और अभी तक चल रहा है, 4-5 घंटे से ऐसे ही चलता छोड़ गया वो। तो हम रूम में एकदम एंटर करें तो रूम ठंडा ठंडा सा लगा। और बात करें खाने की, खाना मतलब ऐसा था ना, मतलब 5 स्टार का खाना भी उसके आगे फेल है। बस हमने फर्क ये था, हमने नीचे जमीन पे बैठ के खाया जो कि हमारे वैदिक कल्चर का एक पार्ट है। मसाले इतने ज़्यादा तेज नहीं थे जिससे मतलब प्रॉब्लम नहीं होती पेट में जाके। और खाने की क्वालिटी ऐसी थी ना, पता लग रहा था मतलब जो इस्कॉन का जो खाना होता है ना, सच में वाकई क्वालिटी वाला खाना होता है। सो अभी मैं जस्ट सोने जा रहा हूँ। ये सोफा कम बेड खोल लिया। ये बेड पे 3 प्राणी लेटे हुए हैं और एक प्राणी मेरे साथ है यहाँ पे। तो ऊपर का रूम खाली था, बड़े सेक्रीफाइसेस के साथ मुझे ये करना पड़ा। जब भी सर देखते थे यहाँ पे मुझे ऊपर भेज देते, जाओ ऊपर का रूम खाली है, ऊपर जाओ। फिर मैं कभी यहाँ टेबल के नीचे छुप जाता था, कभी बाथरूम के नीचे छुप जाता था, सर ढूंढ लेते थे। सॉरी, टेबल के नीचे, बाथरूम के अंदर तो वहाँ छुप जाता था मैं। लेकिन सर ने कह दिया चलो तुम्हारा मन कर रहा है तो फिर सो ही जाओ भी, और क्या। फिर अब मैं यहाँ सो रहा हूँ, सही लग रहा है। सो ओके बाय, गुड नाइट। सो हे एवरीवन, अभी हो रही है सुबह, तो बस अभी नहा धो के हम हो गए तैयार और हम जा रहे हैं नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे मेडिटेशन करने। जो मेडिटेशन करने का मज़ा आता है बिल्कुल शांत एरिया में। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग देयर। सो मीट यू देयर। हरे राम 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 हरे राम। गंगा जी के किनारे मेडिटेशन करके मज़ा ही आ गया। गंगा जी का ब्लू ब्लू पानी, उसके ऊपर कोहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। पीछे ग्रीन कलर के पहाड़ और हल्की हल्की सनशाइन ने माहौल को बिल्कुल पीसफुल बना दिया। और बीच बीच में ठंडी ठंडी हवा के झोंके हमें आनंदित कर रहे थे। अभी हम रिवर साइड से मेडिटेशन करके आ चुके हैं। हम आए हैं यहाँ पे, एक होने वाली है हमारी क्लास, ताकि हम अपना वैदिक कल्चर सीख पाएँ। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इसी के लिए आए हैं मेन। सुबह के सेशन के बाद अब हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। तो ब्रेकफास्ट में है अभी ये उपमा और ये है रसम
और ये है छाछ। तो मैंने उपमा कभी खाया नहीं है, सो आई ट्राई इट फर्स्ट टाइम। सो मैं अभी खाने जा रहा हूँ। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो अभी मैं खाने वाला हूँ। होटल रूम में सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं और जब इतने लोग कीर्तन करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि उस टाइम हम भगवान से कनेक्टेड होते हैं। सो दिन में कुछ खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा कुछ काम आ गया था, तो इस वजह से मैं बाहर घूमने नहीं जा पाया। सो मैं अभी बाहर निकला हूँ और ऋषिकेश की नाइट लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अभी ये कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं, मिनी पार्क टाइप है। और ये इधर पीछे सड़क है और उससे पीछे यमुना जी, हो सॉरी गंगा जी। अब मुँह से यमुना जी निकलते क्योंकि यमुनानगर निवासी हैं हम, टू बी प्रिसाइज बिलासपुर। वो वाली वीडियोस भी मैं अटैच करूँगा जो वहाँ पे घूम के आए हैं। ये है बहुत पीसफुल एरिया। हमारे ग्रुप के अलावा यहाँ कोई नहीं। चलते पानी के बीच में लेटना अलग ही एक्सपीरियंस है। ऋषिकेश ट्रिप मेरी अब तक की सबसे बेस्ट ट्रिप होने वाली है। सो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे वॉक पे निकला हूँ। सो अभी नाइट लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ ऋषिकेश की। ओके एवरीवन, अभी हम वॉक करके जैसे अभी प्रसाद ग्रहण करने हैं इस्कॉन के सेंटर पे आए हैं। सो अभी आपको प्रसाद भी दिखाऊंगा। प्रसाद में क्या है? प्रसाद में मैक्रोनी और ब्रेड पकौड़ा, ये है सॉस और ये है रूह अफ़ज़ा। सो देखने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। और जो यहाँ का जो सेंटर का जो खाना होता है, इस्कॉन के सेंटर का खाना, ये मोस्टली जो जितने भी होटल्स हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि वहाँ जो है वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। हे एवरीवन, सो मेरे साथ हैं दीन गोपाल प्रभु जी। ये 2-3 दिनों से हमें इतना टेस्टी प्रसाद बना के खिला रहे हैं। सब कुछ इन्होंने ही अरेंज किया है। और जो प्रसाद होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइजीनिक और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाला प्रसाद होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फूड बिल्कुल सात्विक होता है, भगवान को भोग लगाया हुआ होता है। ऐसे नहीं किसी होटल की तरह कहीं दिन का बासी परोस देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश प्रभु जी खाना बना रहे हैं और फ्रेश डिवोटीज को प्रसाद खिलाते हैं। तो प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इसी प्रकार से आप लोग भक्ति करते रहिए और प्रसाद पाते रहिए। बस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। अभी हम ऋषिकेश की नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसको पहले की तरह खुला नहीं रहता इतना, मतलब जल्दी बंद हो जाता है, तो ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है। बाकी सही है। ऐसे लग रहा है यहाँ पे चलते हुए जैसे 12 बज रहे हों, पर अभी कितने बज रहे हैं प्रभु? 10 को हो गया, पौने 10। हाँ, पौने 10। चलो, तो बस यही है। रात को ऐसा लग रहा है जैसे सारा कुछ सड़कें सुनसान हो गई है। अभी लाइटिंग होती है ना, तो मजे से आते हैं। खैर कोई चक्कर नहीं, हमें तो आइसक्रीम खाने से मतलब। मैं सोने ही जा रहा था, मुझे पता लगा कि जसमीत ब्रो का बर्थडे है, सो मैं फटाफट ऊपर आया। सो हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे ब्रो। कृष्णा कोशिश, हैप्पी बर्थडे जसमीत ब्रो। सुनाना था, बनाना नहीं। बारी बसी खड़किया सी खटके ले आते तारे ओ पकड़ा ताश सजदा च नच्चे वेदी क्लब सारे। बारी बसी खटकिया सी खटके ले आते गड्ढे थे ले आते ना खटके। ओके फाइन पकड़ा ताश सजदा सारे नच्चे मेरे बर्थडे थे। रात को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम सुबह टेंपल पहुंच गए दर्शन करने के लिए।
हे एवरीवन, नहा धोकर तैयार होकर आज मैं फिर गंगा जी के किनारे आ चुका हूँ मेडिटेशन करने। और जो मौसम हो रहा है बड़ा ही सुहावना है। ऊपर बादल हुए हुए हैं और नीचे ये ब्लूइश पानी है। ब्लूइश तो नहीं, थोड़ा येलोइश टाइप इसमें मड मिक्स है। और ये जो ग्रीन ग्रीन पहाड़ है ना, ये अभी दिख नहीं रहे, थोड़ी देर पहले दिख रहे थे, अब कोहरा आ गया। कोहरा आके ना इसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब इसको बयान नहीं कर सकते। रियल में फील कर रहा हूँ ना मेडिटेशन करते हुए, आंखें बंद, ध्यान लगा। और बीच में हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बीच में हल्का हल्का, ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा था वो करते हुए। और यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे ध्यान लगाने में ना आसानी रहती है, और जो योगा करता है उसे भी आसानी रहती है। फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है यहाँ पे। बिल्कुल आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। के बाद हम आ चुके हैं रूम में, और ये सारे ऐसे थके हारे पड़े हुए हैं जैसे पता नहीं कितनी दिहाड़ी करके आए हैं। हाँ, पर सोए सभी 3-3.5-4 घंटे हैं मैक्सिमम, क्योंकि रात को था जस्सी प्रभु का बर्थडे, और फिर भंगड़ा था, फिर बनता ही सीगा। फिर ता करके आपा फिर लेट हो गए, उठे फिर हम 4:30 बजे। इसलिए बेचारे सारे ऐसे पड़े हुए हैं ब्रेकफास्ट का प्रसाद ग्रहण करने। तो आज है प्रसाद में खिचड़ी। खिचड़ी सुन के नाम बड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन ये खिचड़ी इस्कॉन की खिचड़ी है, और इस्कॉन की खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है और टेस्ट भी इसका बेहतरीन होता है। तो अभी मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ। ये है साइड में पापड़, और ये है दही, और ये है कस्टर्ड, दही वाला, नोट दूध वाला। क्योंकि दूध और दही का कॉम्बो होता नहीं है, ये दोनों कस्टर्ड दही वाले हैं। और आई एम गोना ईट इट हमेशा की तरह। ओके, हम बनाएंगे खिचड़ी का गोलगप्पा। इसमें डालेंगे हम पापड़ में खिचड़ी, और खिचड़ी जा नहीं रही है पर हम कोशिश कर रहे हैं डालने की, और ऊपर से आ जाएगी इसमें दही। और ये हो गया गोलगप्पा अंदर। इट इज टू मच डिलीशियस। इसके ऊपर पिएंगे हम लस्सी। मैंने गलत बोला था, कस्टर्ड इसको, ये है लस्सी, मैंगो फ्लेवर्ड लस्सी। सबसे बड़ा बेवकूफ सबसे बड़ा बेवकूफ कौन होता है? तो उसको हम ड्रामा के माध्यम से समझेंगे। फिर हुआ बहुत अच्छा ड्रामा जिसका शीर्षक था महामूर्ख, जिससे हमें यह सीखने को मिला कि हमें मटेरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ पे भी ध्यान देना चाहिए। ड्रामा के बाद प्रभु जी ने बहुत ही मधुर कीर्तन किया। आइए आपको सुना ही देते हैं। प्रभु के बर्थडे की सेलिब्रेशन जैसा कि आप देख ही सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बारी है जसमीत प्रभु के बर्थडे की केक कटिंग की। हरे हरे
ये थी जसमीत ब्रो के बर्थडे की सेलिब्रेशन और नाच नाच के कीर्तन में हमें बिल्कुल ही पसीना आ चुका है। ऐसे हम पंजाबी गानों पे भी डांस किया करते थे, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। लेकिन अब हम चेंज हो गए हैं, तो अभी उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना कि इसमें आता है हरे कृष्णा कीर्तन पे डांस करके। तो आपको करके पता चलेगा, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। हम ऋषिकेश से जस्ट निकलने वाले हैं और ये हमारी गाड़ी हो चुकी है तैयार और बारिश हो चुकी है। मैंने वेदर फोरकास्ट पहले ही देख लिया था, बारिश होगी, मैं इसलिए छाता ले आया था। वी आर गोइंग टू हरिद्वार। हरिद्वार जी की बर्थडे की केक कटिंग करके हम अब यहाँ से निकल पड़े हैं और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार। ये है भोलेनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर हमने दर्शन किए और भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लिया, एज ही इज़ परम वैष्णवा। फिर आए हम देवी माँ के मंदिर में, हमने उनसे आशीर्वाद लिया, एज शी इज़ वेरी सीनियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो हमने उनसे हरि भक्ति मांगी। अभी जस्ट हमने गंगा स्नान किया। अब मैं उसकी तो वीडियो बना नहीं सकता था, ये थोड़ी चीज़ें प्राइवेट हो जाती हैं। खैर कोई चक्कर नहीं। सो बस अभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। हम इस्कॉन के ही सेंटर से पैक करा के ले आए थे प्रसाद, क्योंकि हर जगह प्रसाद मिलता नहीं है। मतलब वैसे तो होते हैं, पर जो होता है ना, जो भगवान को भोग लगाया हुआ होता है, श्री कृष्ण को, ठाकुर जी को भोग लगा हुआ, वो नहीं मिलता हर जगह। सो दैट्स वाई वी थॉट हमें पैक करा के लाना चाहिए। सो अभी हम वो ग्रहण करेंगे। आप गंगा जी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज है। इसमें वीडियो में नहीं लग रहा तेज है, अंदर जाके खड़े होते हैं ना, मतलब खड़ा नहीं हुआ जाता, पानी के साथ ही बहे जा रहे हैं। सो ये है बस। अभी थोड़ी देर में प्रसाद ग्रहण करके एंड देन यमुनानगर। प्रसाद ग्रहण कर अभी हम चल पड़े हैं यमुनानगर की ओर। सो वी आर इन द वे। सो यहाँ से अभी 1.5 घंटे का सफ़र बचा हुआ है, तो 1.5 घंटे बाद हम यमुनानगर पहुँच जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं घर। मैं पहुँच चुका हूँ यमुनानगर से। आते हुए रास्ते में मुझे मिल गए चाचू और चाची। हेलो। सो हुआ कुछ ऐसे। तो चाचू चाची आ गए हमारे घर और हम थे यमुनानगर में। सो इसलिए अभी हमें तो रास्ते में मिलना पड़ा, लेकिन अभी हम यहाँ पे रास्ते में मिलके अभी फिर घर जाएंगे। ये ट्रिप मेरी अब तक की सबसे बेस्ट ट्रिप है। सच में ऋषिकेश आकर मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ के एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के सामने मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक सोना चांदी हीरे मोती की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे ऋषिकेश आने का मौका दोबारा मिलेगा तो मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।